एक काम करता हूँ, इन पैसों को इस बैग में डाल के यहीं छुपा देता हूँ। अगर उन लोगों ने मेरे को देख लिया तो सारे पैसे छीन लेंगे। अभी वापस आके ले लूँगा जब इन लोगों से पीछा छूट जाए। तो वहाँ से ऐसे काम कर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पैसे अच्छे मिलेंगे। कहाँ ध्यान है? ए जी वो देखो बैग, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। वो आदमी जो जा रहा है ना, वो छुपा के गया इसमें पैसे। जल्दी उठाओ। अभी देखा तुमने उसे छुपा? हाँ देखा, उठाओ। तुम उठाओ। ये देखो जी, आप भी ना ऐसे ही डरते हो। इसे खोल कर देखो, इसमें बहुत सारा पैसा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये देखो कितना सारा पैसा। हमारी तो लॉटरी लग गई जी। आज भगवान हम पर मेहरबान हो गया, पैसा ही पैसा। लेकिन वो इतने सारे पैसे यहाँ पे रख के क्यों गया है? वो सब हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे हम। इतना सारा पैसा हमें मिल गया। इससे पहले कोई आए, यहाँ से चलते हैं जी। बंद करो, बंद करो। हाँ हाँ बंद कर देती हूँ, कोई देख ना ले। एक बात सुनो, कोई पूछे ना कि यहाँ बैग देखा था तो मना कर देना। हाँ हाँ क्योंकि इन पैसों से ना हम दोनों की ज़िंदगी बन जाएगी। और झुग्गी में रह रह के आखिर हमें मिलता ही क्या है। अब इन पैसों से ना कहीं अच्छी जगह किराए पे कमरा ले लेंगे और बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना करा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। ये तो तुम्हारी समझदारी है कि तुमने देख लिया बैग में पैसा रखते हुए, वरना हमारा तो ध्यान किसी और बातों में था। और कोई और ले जाता तो अच्छा हुआ, हमने समय पर ले लिया। चलो जी चलते हैं अब पैसे लेके भैया को दे देता हूँ और वो हॉस्पिटल में जमा करा देंगे और भाभी एकदम ठीक हो जाएंगी। अरे हमारे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे हमने। ये भगवान, ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो हम लेके आए थे और उनसे बचाए थे हमने पैसे। कहाँ चले गए हमारे पैसे? हे भगवान, अब भैया को क्या जवाब देंगे हम? भाभी का इलाज कैसे होगा? अब भैया को हमें बताना ही पड़ेगा। क्या करें? भैया को बताते हैं, भैया ही कहीं से जुगाड़ करेंगे। सुनो जी। ये पकड़ो बैग और जाके छुपा के संदूक के अंदर ताला मार के रख देना। ठीक है जी। ठीक है। और एक काम करो, शाम को पनीर वनीर बना लेना बढ़िया। और हम कल सुबह उठ के सबसे पहले एक अच्छा सा फ्लैट देखेंगे और उसमें किराए पे ये पैसे दे के सिक्योरिटी दे के रहेंगे आराम से। पूरे साल भर की सिक्योरिटी हो जाएगी आराम से। ठीक है जी। वैसे भी बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं बनाया घर में। आज तो मैं पूरी, खीर, पनीर सब कुछ बनाऊंगी। अब तुम जाओ, मैं जाता हूँ, थोड़ा काम करके आता हूँ। हाँ सुनो जी, एक काम कीजिए, इन पैसों में से ना वो भैया को पैसे दे दीजिए जिन्होंने हमें उधार दिए थे जब हम बीमार हो गए थे, हमारी तबीयत खराब थी। अच्छा हाँ, वो भैया के पैसे 5-6 महीने से उग रहे हैं। हाँ, कहीं आके ताने वाने मार दें, क्या ही फायदा, क्योंकि बड़ा आदमी 2 मिनट लगाता है बेइज्जती करने में। एक काम करो, लाओ। हाँ सही कह रहे हो आप। इसमें से पैसे निकाल के 10,000 रुपये उसको दे दीजिए। आकर घर पे बोलने लगेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, तुम समझदार हो, इसलिए तो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये हम जाके पैसा दियाते हैं, ठीक है, और तुम इसे छुपा के रख दो। हम इसको ना बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं। हाँ नहीं, उसमें रखना संदूक में। और किसी का कुछ कर्जा पड़ जाए तो नहीं है, बताओ, दे के खत्म कर दें। नहीं नहीं, बस उन्हीं भैया के देने, बेचारों ने हमारी मदद की थी ना। हम दियाते हैं, जाओ तुम्हें। ठीक है। हाँ, 10,000 दे के आ जाते हैं, कई बाद में ताने वाने मारे, कर्जा दे के हाथ जोड़ लेंगे। आखिर एहसान तो है ही भैया का हमारे ऊपर। अरे यार, ये वंश अभी तक नहीं आया। हॉस्पिटल किस टाइम जाऊंगा मैं? टाइम कितना हो गया यार? 3 बज गए यहीं पे। भैया। अरे और रोशन, क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, वो हमारी वाइफ की तबीयत ख़राब थी तो आपने 10,000 रुपये की मदद करी थी ना, वही आपको देने आए हैं। ये लीजिए। अरे नहीं भाई, मैंने तेरे को वापस देने के लिए थोड़ी दिए थे। रख ले तू अपने पास। मैंने तो बस तेरी मदद करी थी, मेरे पास पड़े थे तो मैंने तेरे को दे दिए थे। भैया जी, आखिर आपने हमें दिए, हमारी मदद करी है, तो आपको तो वापस देने बनते हैं ना। तो हमें इंतजाम हो गया था तो हम आपको देना है, आप ले लीजिए। अरे भाई, ये तेरे नसीब के पैसे हैं।
दान पुण्य कभी कर नहीं पाते। अब उस दिन तू आया, तूने मेरे को सारी सिचुएशन बताई, मेरे पास पैसे पड़े थे तो मैंने तेरी मदद कर दी। अब मैंने तेरी मदद इसलिए थोड़ी करी थी कि तू मेरे को वापस देगा या कुछ और पैसे बढ़ा के देगा। भाई ये तेरे को मैंने दे दिए तो समझ तेरे पैसे ही है। मैं किसी पे भी ना बोझ नहीं बनना चाहता कि कोई इंसान मेरे बारे में ये सोचे कि उसके 10,000 रुपये लौटाने हैं। तू अपने पास रख लेने हैं, और आगे कभी कोई जरूरत पड़े ना तो मेरे को बता दियो। और अच्छा लगा मेरे को कि तू मेरे पैसे वापस करने आया था, लेकिन मेरे को चाहिए नहीं, तू अपने खर्चे में ले ले, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है। क्या हो गया, क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं भैया जी, चलता हूँ। अरे सुन यार, मैं ये कह रहा था, कपड़ा मार देगा क्या गाड़ी पे? हाँ भैया मार देंगे। और एक काम करियो, जब तू औरों की गाड़ी में कपड़ा मारता है ना, मेरी पे मार दे। सब तेरे को 1500 देते हैं ना, मैं 2000 दूंगा। अभी मार दे यार, मेरे को हॉस्पिटल तक जाना है। कर देते हैं भैया जी, कोई दिक्कत नहीं। ये वंश कहाँ रह गया यार? भैया अरे आ गया तू, ला पैसे दे दे मेरे को। पैसे मैं लेके ही आ रहा था, लेकिन मेरे पीछे ना 2-3 जने पड़ गए थे और वो पैसे मेरे से छीन लेते। मैंने बचाने के चक्कर में वो बैग में रख के कहीं रख दिए थे। अब जब मैं दोबारा लेने गया तो वहाँ पे थे ही नहीं वो पैसे। अबे क्या बात कर तू, मतलब पैसे खो दिए तूने? हाँ भैया। अरे यार रवंश, तू भी बिल्कुल ना ध्यान नहीं देता। तेरी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है, अब 4 बज गए ना, बैंक खुला होगा, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? जब तेरे पीछे वो लगे हुए थे तो कम से कम मेरे को फोन तो कर सकता था ना। भैया फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिला, मैंने सोचा अभी दोबारा ले आऊँगा और आपको दे दूँगा। चल तू जा, मैं देखता हूँ कहीं और से इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया। पता यार 5 लाख रुपए लूट लिए किसी ने। कितनी लूट फरेब चल रही है। पैसे की दिक्कत नहीं है यार, अब 4 बज गए हैं, कहाँ कौन सा बैंक खुल रहा होगा? ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख चले जाएंगे। अरे यार किससे इंतजाम करूँ पैसों का? 4-5 लाख रुपए तो कोई इतनी जल्दी दे भी नहीं पाएगा। भैया हो गई भैया। अच्छा चलो बढ़िया है, जाओ आप। हैं आप परेशान लग रहे हो भैया। अरे यार कुछ नहीं, अभी जो लड़का आया था वो मेरा छोटा भाई है, उसको मैंने बैंक भेजा था पैसे लेने के लिए, लेकिन वो बता रहा है कि उसके पीछे कुछ कोई बंदे लग गए होंगे, तो उसने साइड में दुबका के रख दिया होगा बैग, और वहाँ से वो उठा के ले गए होंगे। 4-5 लाख रुपए थे। तेरी भाभी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाना था, पैसे ले गए। अब मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि कहाँ से लेके जाऊँ, परेशान हो रहा हूँ। और 4 बज गए हैं तो बैंक भी बंद होने वाले होंगे, पैसे अब निकलेंगे नहीं, इसलिए परेशान हूँ। पर देखता हूँ किसी से जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, कल से आ जाना तो मैं। ठीक है भैया। ठीक, इसको फ़ोन करूँ यार। मतलब वो जो हमें पैसे मिले हैं वो भैया के हैं, और इन भैया ने तो हमसे जो उधारी थे वो भी लेने से मना कर दिए। कह रहे वो तेरे नसीब के पैसे हैं, और हम इनके वो पैसे खाने की सोच रहे हैं। नहीं, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा हमें। जाके उसके साथ पैसे ले आते हैं। अरे सुनो जी। वो बैग जो रखा है ना वो लिया। अच्छा, फ्लैट देख लिया आपने जो आप बोल रहे थे? नहीं, फ्लैट नहीं देखा है। वो जो बैग है ना वो उन्हीं भैया जी का है जिन्होंने 10,000 रुपये हमें दिए थे जब तुम्हारी तबीयत खराब थी। उन्हीं का बैग है, उन्हें वापस करना है, ले आओ जाके। हाँ तो उनका है तो हम क्यों वापस कर दें? और पैसे तो दे दिए ना 10,000 रुपये, और ज्यादा ही है तो आप एक काम कीजिए, उन्हें 15,000 रुपये दे दीजिए, फालतू दे दीजिए 10-20 हजार। बैग हम नहीं देने वाले। एक बात बताओ, आपने कहीं ऐसा तो नहीं बोला कि हमारे पास बैग है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया कि उनका जो चोरी बैग है वो हमारे पास है। बात यह है कि उन्होंने ये 10,000 रुपये मुझसे लिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये पैसे मैंने ना तुम्हारी बीवी की जो तबीयत खराब थी उसके लिए दिए थे, ना कि तुम्हें उधार दिए थे। कह रहे ये तुम्हारे नसीब के पैसे हैं, इतना कमाता हूँ मैं, इतना कुछ पैसा है मेरे पास, मैं कभी किसी की मदद नहीं कर पाता, और तुम लोग जब मुझे दिखे कि हाँ भाई ज़रूरत है, अस्पताल में तुम परेशान हो रहे थे, तो मैंने इसलिए तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक होने के लिए 10,000 दिए थे। तो उन्होंने कहा ये पैसे मुझे चाहिए नहीं, और हाँ कभी जीवन में तुम्हें ज़रूरत पड़े, कभी परेशानी आए या कोई चीज़ सामान चाहिए हो तो बिन हिचक के मांग लेना, मैं दे दूँगा। ऐसे आदमी के पैसे हम ले लें? क्या उन्होंने ऐसा बोला? और उन 10,000 रुपए में से उन्होंने 500 रुपए भी नहीं रखे, सारे पैसे लौटा दिए आपको। हे भगवान, ये क्या पाप करने जा रही थी मैं। वो बेचारे भैया इतने अच्छे कि उन्होंने हमारी मदद की, और मैं पागल
पैसे के लालच में अगर उन्हीं के पैसे देने से मना कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। मुझे नहीं पता था कि वो भैया इतने अच्छे हैं। पैसों का लालच आ गया था ना मेरे अंदर, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। मैं बैग ला कर दे देती हूँ आपको और उनके पास मैं भी चलती हूँ, उनसे माफ़ी मांगूंगी हाथ जोड़ के कि लालच आ गया था मन में हमारे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और वैसे भी देखो, कहते हैं ना कि इंसान को गलत करने से पहले भगवान एक बार संकेत देता है, वो संकेत भगवान ने हमें दे दिया। अब चाहे ये भैया हो चाहे कोई भी हो, किसी की मेहनत के पैसे हम क्यों लें? कि ऊपर वाला देख रहा है, वो कहेगा कि इसके नसीब के पैसे थे नहीं फिर भी इसने उठा लिए। तो भगवान ने ना एक हमें अच्छा मौका दिया अच्छी सीख लेने का। और वैसे भी जीवन में हमेशा जो अच्छी सीख मिलती है ना, वो जीवन को आगे लेके जाती है। हम उनसे माफ़ी मांगेंगे ना तो माफ़ कर ही देंगे। जी ठीक है, हम अभी बैग ले आते हैं। और वैसे भी वो इतने बड़े आदमी हैं तो दिल के भी तो बड़े ही होंगे ना, वो हमें माफ़ ज़रूर कर देंगे। मैं बैग लेके आती हूँ। ये लो जी, भैया को बैग दे दो उनका। पैसे कुछ भी तो नहीं निकाले? नहीं जी, 1 रुपया भी नहीं निकाला। चलो चल के दे देते हैं भैया। देखो भैया जी यहीं थे अभी आधे घंटे पहले। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। हमें लग रहा है पैसों का जुगाड़ करने के लिए ना वो इधर उधर सोसाइटी के होंगे। काम करते हैं, सोसाइटी के पीछे वाले गेट पे देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो। नहीं हो पाएंगे? चल भाई कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ किसी और से बात करता हूँ मैं। भैया ठीक है ठीक। अरे क्या हो गया? भैया ये बैग जो आपका खो गया था पैसों से भरा, ये बैग तुम्हें कहाँ मिला? वो भैया ये बैग ना जो आपके भाई ने रख दिया था पैसों से भरा हुआ, तो हमारी वाइफ ने देख लिया था तो इसी ने उठा लिया था। देखो सारे पैसे वैसे हमने उसमें रख रखे हैं, तो थोड़ी गलती हुई अनजाने में। हमने सोचा ये बैग लाके आपको वापसी कर दें। अरे हाँ, ये 10,000 रुपये भी जो हम आपको वापस करने आए थे इसी में, तो ये लीजिए। भैया जी थोड़ी सी ना नीयत फिसल गई थी। हमने सोचा कि ये 5 लाख रुपए इकट्ठे मिल गए हैं तो इन पैसों से हम फ्लैट ले लेंगे, झुग्गी से छोड़ देंगे, अपना अच्छा कर लेंगे, फ्रिज AC सब ले आएंगे। लेकिन फिर जब हमें देखा कि आपने ये 10,000 रुपये हमसे लिए नहीं, ऊपर से आपने ये बोला कि कभी और ज़रूरत होगी तो वापस कर लेना, अपना जो कर्जा दिया था वही नहीं लिया। और आपके जैसे इंसान का पैसा लेना तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा हो जाती। तो इसलिए हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें फिर बाद में अफसोस हुआ कि आपके पैसे मार के तो हमारा जीवन ही खराब हो जाए। आपके क्या किसी के भी पैसे नहीं मारने चाहिए। तो हम ना आपका बैग लौटाने आए, हमें माफ़ कर दो। हाँ भैया जी, हमें माफ़ कर दीजिए। इतना सारा पैसा देख के ना हमारे मन में लालच आ गया था। इन्होंने जब हमें बताया कि आपने अपने दिए हुए पैसे भी नहीं लिए, तब हमें एहसास हुआ। तो हम पैसे के लालच में कितने अंधे हो गए थे। फिर हमने इनसे कहा कि बैग लौटाने के लिए हम भी चलेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए भैया जी। अरे कोई बात नहीं यार, इतने सारे पैसे देख के ना हर किसी के मन में लालच आ जाता है। और वैसे भी तुम्हें तो बाद में पता चला है ना कि ये बैग मेरा है, और जैसे ही तुम्हें पता चला तुम देने आ गए मेरे को। लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि आज भगवान ने ना तुमसे एक गलत काम होने से बचा लिया। और बाकी क्या हो जाता, 4-5 लाख आज नहीं तो मैं कल बैंक से निकाल के दे देता हॉस्पिटल में। लेकिन तुमसे जो गलती हो जाती ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि ईमानदारी का पैसा ही तुम्हारे काम आएगा। बेईमानी का पैसा ना कभी काम नहीं आता। ये 5 लाख रुपए तुम्हारे पास से इतनी जल्दी फुर हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि पैसे गए तो गए कहाँ। और जो तुम्हारे ईमानदारी के 10,000 भी है ना, वो भी तुम्हें ऐसे लगेंगे कि हमने इससे एक घर खरीद लिया है। इतना एहसास दिलाते वो 10,000 रुपए भी। पर कोई नहीं। और ये रही 10,000 रुपए की बात ना, ये पकड़ो, ये तुम्हारा ईमानदारी का इनाम है। अरे भैया ये पैसा आप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। ये तो आपके ही सारे पैसे, ऊपर से 10,000 आपने हमारे वैसे ही माफ़ कर दिए। आपने हमारी गलती माफ़ कर दी, यही बड़ी बात है। अब ये पैसा हमारा नहीं है, आपका है। आपको तो हमें उल्टा सीधा सुनाना चाहिए था, और आप हो कि हमें प्यार से समझा रहे हो। आपके जैसे बड़े दिल वाला आदमी कहाँ ही होगा भैया। हमें नीचे आप रख लीजिए। तुम्हारे मन में एहसास जगा के इतने सारे पैसे मैं उनको वापस कर दूं, यही बहुत बड़ी बात है। ये लो 10,000 रुपए हमारी तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। भैया जी हमारी गलती के बाद भी आपने हमें माफ़ कर दिया और 10,000 इनाम भी दे दिया। आपके जैसा इंसान कभी नहीं होगा। आप पैसों के साथ साथ दिल से भी बहुत बड़े हो।
चलो ठीक है, जाओ तुम। आज के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे को फोन कर लेना या मेरे को बता देना, मैं इधर ही रहता हूँ। और तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। ठीक है भैया जी।